देखो साथियों, बहुत अच्छी प्रश्नावली है। जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था, सेम वही प्रश्नावली है, केवल यहाँ आपको टंकी शब्द यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें एक तो होगा भरने वाला, एक तो भरने वाला नल होगा और एक खाली करने वाला। ध्यान क्या रखना है, बस छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखना है, भरने वाले को हम प्लस में लेंगे और खाली करने वाले को माइनस में। बाकी प्रोसीजर इसमें सेम है। देखो कैसे। अब दो नल है ए और बी, एक टंकी को भरने में कितना समय लेता है ए और बी। एक तो लेता है 36 मिनट और एक लेता है 45 मिनट, कोई दिक्कत। और सी जो खाली करने में 30 मिनट का, मतलब -30 मैंने माइनस कर दिया खाली करने वाले नल को, कुछ नहीं है। आप 180 इसकी एलसीएम यानी कुल क्षमता आ जाएगी टंकी की। तो आपके पास ये 5, ये 4 और ये कितना आ गया -6। अब देखो ए तथा बी खोले जाने के 7 मिनट बाद सी खोला जाता है। सी शुरुआत में नहीं खोला जाता, जब ए और बी 7 मिनट खोल दिए जाते हैं उसके बाद खोला जाता है। तो देखो 9, ए और बी की कैपेसिटी कितनी हो गई 9, 9 इंटू 7 कितना 63। ठीक है। अब देखो 63 तो ये हो ही गया। 22 ने 180 में से कितना भाग भर दिया दोनों ने 63। शेष भाग कितना बचा 180 माइनस 63। शेष भाग कितना बचेगा 180 माइनस 63, तो कितना आ गया अपने पास 117। अब देखो जब 7 मिनट तक दो नल खोले गए ए और बी, उन्होंने 63 भाग भर दिया टंकी का, तो बचा कितना भाग 117। अब क्या होता है 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो तीनों की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ जाएगी 5 + 4 - 6 बराबर 3। अब ये 3 की कैपेसिटी से टंकी को भरेंगे, तो शेष भाग 117 है, इसको भरने में कितना समय लगेगा 39। भाई शेष भाग 117, उसमें 3 का भाग दे दिया, तीनों को एक साथ जब खोला जाता है तो कितना आ गया 39। देखो इसका राइट आंसर तो यही है, लेकिन बुक में कुछ अलग आंसर है। बुक में आपको वो आंसर जो मैं करवाने जा रहा हूँ तब करना है जब आपसे पूछा जाए कि टंकी को भरने में टोटल कितना समय लगेगा। तो आपको टोटल कितना समय लगा 39, तो ये और 7 ये। ठीक है, 39 मिनट एक हो गई, 7 मिनट एक हो गई, तो टोटल आपको कितना समय लगा 46। आपका ये आंसर टोटल समय 46 लगा, वैसे 39। समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। दूसरा सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को भी। क्वेश्चन है अपने पास, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं तथा इसके बाद सी खोल दिया जाता है, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। देखो ये है ए, ये है बी, ये हो गया आपके पास 15 मिनट और ये हो गया आपके पास 12 मिनट, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तीसरा नल देखिए, तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो तीसरा नल है ये -6 कर दो खाली करता है, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 15 चौकू 60, 12 पंजो 60 और ये माइनस का 10। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए आगे, पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं, ए और बी। टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी की 60 लीटर पानी मारने की, उसमें आपको 9 क्षमता ए और बी की है। ये दोनों कितने मिनट तक खुले रहते हैं 5 मिनट तक, तो इन्होंने 60 का कितना भाग भर दिया 45। अब ये कह रहे हैं इसके बाद सी खोल दिया जाता है, तो भरी टंकी को कितने देर में का। भाई भरा तो टोटल तो कैपेसिटी यही है, लेकिन भरा कितना उसका भाग 45। जब 45 भाग भरा तो 45 को ही खाली करेगा। यहाँ तक आपके बात समझ आएगी। जब
समझ आया कोई बात? भाई समझ आ गया होगा, जितना भाग भरेगा उतना भाग ही तो खाली करना पड़ेगा। तो तीनों को जब एक साथ खोला जाता तो क्या रिजल्ट आता, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 4+5 - 10 बराबर -1 आ रहा है। माइनस का मतलब कि टंकी खाली होगी, अगर प्लस होता तो मतलब टंकी भरेगी। तो आप 45 में भाग दे दीजिए, तो कितनी देर में खाली हो जाएगी टंकी? 45 मिनट। समझ आ गया होगा। जो पहला सवाल था सेम टू सेम ऐसा का ऐसा सवाल है, मैंने करवा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी भी प्रकार के सवाल में। अगला सवाल देखिए आप। देखो साथियों, ध्यान से समझना इस सवाल को। ये तथा बी पानी की खाली टंकी को 20 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया आपके पास बी। तथा तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति लीटर की दर से टंकी को खाली करता है। 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखो, ऐसे सवालों में क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, वो ध्यान रखने योग्य बात क्या है। देखो, तीसरा नल है जो सी, वो 3 गैलन प्रति लीटर की दर से टंकी को खाली करता है। अपन को जो सी है उसकी कैपेसिटी नहीं दे रखी अपन को, तो वो निकालनी होगी। कैसे? अब देखो, ये एक का तो दे रखा आपको 20 मिनट और इसका दे रखा अपन को 24 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जो तीनों की कैपेसिटी मिलाकर जो टंकी को खाली भरने में जो समय लगता है, सॉरी खाली नहीं, भरने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 15 मिनट। तो तीनों को ए प्लस बी प्लस सी को कितना? 15 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत आप? अब देखिए, यहाँ से अपन सी की कैपेसिटी निकाल लेंगे पहले, तो वही क्रिया आप यहाँ इसका ले लीजिए आप एलसीएम। कितना आ जाएगा? 120। इसका 6, इसका 5 और इसका कितना आ गया? 8। ठीक है, मैं यहाँ अब देखो, आप सोचोगे क्या, इसमें सोचने योग्य बात क्या है वो समझिए आप। अपन को सी की कैपेसिटी चाहिए। अब सी की कैपेसिटी कैसे ज्ञात करोगे? मैं कर दूँ कि ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी घटा दूँ तो सी की कैपेसिटी आ जाएगी। कैसे? मैंने आपको कहा कि ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस ए प्लस बी कर दूँ तो बराबर क्या बचेगा? सी। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम? अब देखो, तीनों की कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी की 8 माइनस ए और बी की कितनी आ गई? 11 है। तो बराबर कितना आ गया? माइनस का 3। आप कहोगे कि माइनस का 3 कैसे आया? भाई प्लस का और माइनस का कोई सा भी आ सकता है, लेकिन सही आया कि वो देखो। आप पता कैसे करोगे कि ये सही है गलत? देखो सी, यहाँ देखिए, तीसरा जो नल है सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। जब खाली करता है तो खाली वाला तो माइनस में आएगी ना कैपेसिटी। मैंने आपको 2 सवालों में बताया था। तो खाली करने वाले कैपेसिटी माइनस में आ गई आपके पास, और माइनस में आनी चाहिए सवाल के हिसाब से भी। ठीक है, अब देखो, अगर ये टोटल कितनी है? 120 टंकी अगर भरे तो, लेकिन अब देखो माइनस का 3 का भाग दिया, कितना आ गया? 40। अब माइनस या प्लस वो मत लिखा करो, वो आप मान लिया करो मन में कि ये माइनस है, ठीक है। लेकिन अब ये तीसरे नल की वो है, ठीक है। अब देखो, तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, तो टंकी की धारिता कितनी आ जाएगी पर मिनट? क्या है? तो आप 40 इंटू इस 3 से गुना कर दो, कितनी आ जाएगी आपके पास? 120 गैलन क्या आ जाएगी? टंकी की धारिता। समझ गए होंगे आप। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला सवाल देखिए आप। क्वेश्चन है, 3 नल है ए, बी और सी।
टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे काली टंकी में खोल दिया गया और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए तथा बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में लगा समय। देखो बहुत अच्छा सवाल है। क्या करना है अपन को? सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का पहले तो आप 2 घंटे का कार्य निकालो। 2 घंटे का, तीनों का 2 घंटे का कार्य कितना हो गया? 2 मिनट तक खोला जाता है। मैंने 6 को 1/6 कर दिया, 2 मिनट तक खोला जाता है, 2 से गुना कर दिया मैंने। तो इन्होंने 2 मिनट में कितना भाग भर दिया? 1/3 भाग। शेष भाग कितना बचा? शेष कितना बचा? 2/3। आप समझ गए होंगे कैसे आया। 3 में से 1 घटा दिया मैंने तो कितना आ गया? 2/3। अब जो ये 2/3 आया है आपके पास, इस 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगता है आपके पास? 7 मिनट। कितना मिनट? 7 मिनट। किसको लगता है? ये ए प्लस बी को। किसको लगता है? ए प्लस बी को। तो आप ए प्लस बी द्वारा टंकी भरने में लगा समय कितना जाएगा? इससे गुना कर दो, 21/2। कितना आ गया? 21/2 घंटे, क्योंकि घंटे आ जाएंगे। ये घंटे में दे रखा है आपको, इसलिए घंटे आ जाएंगे। ये मिनट में दे रखा था, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? भाई तीनों को कितना लगता था? 6 मिनट। ए प्लस बी को कितना लग रहा है? 21/2। आप एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। ये हो गया 7, ये हो गया 6। तो उसकी सी की कैपेसिटी कितनी आ गई? +1। कितनी आ गई सी की कैपेसिटी आपके पास? +1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी? देखो यहाँ एलसीएम लेने में गड़बड़ होगी, आप दोबारा कीजिए। यहाँ 6 से 7 बार और 21 दूना 42, 2 को इससे गुना हो गया तो कितना आ गया? 4। तो सी की जो प्लस में कैपेसिटी आई कितनी आ गई? प्लस में आपकी इसकी सी की 3, 7 में से 4 गया तो 3। तो आप टोटल कितनी है? 42। इसमें सी का भाग दे दो, कितना समय लगेगा इसको? 14 घंटे सी को भरने में समय लगेगा टंकी को। समझ आ गया होगा। दूसरा सवाल देखिए। पाइप एंड टंकी का सबसे ज़बरदस्त सवाल है ये। बहुत ही अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है पार्ट ए का, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। क्या है बहुत अच्छे से देखो। एक हुज में 3 पाइप है। पहले 2 पाइप क्रमशः टंकी को 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अब यदि तीनों नल को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया तो हुज कब खाली हो जाएगा? तो 3 नल दे रखे हैं। देखो मैं 3 नल ABCD मान लूँ। पहला नल ए, दूसरा बी मान लो, तीसरा सी मान लो, ठीक है। एक को लगते हैं कितना घंटे? 3 घंटा। कितना घंटा? 3 घंटा। और एक को कितना लगता है? दूसरे वाले को 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट में इसको घंटे में बदल लूँ, 60 का भाग दे देता हूँ। ये 15 से 3 बार और ये 15 से 4 बार। 4 तिया 12 और 3 15। तो ये हो जाएगा 15/4 घंटे। कोई प्रॉब्लम यहाँ? अब देखिए, और सी इसे 1 घंटे में खाली करता है तो मैंने माइनस का 1 कर दिया। ये दोनों भरने वाले थे तो प्लस में रह जाएंगे। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए बहुत अच्छे से समझना है। इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। देखो नीचे वाली संख्या का नहीं लेना कभी भी, जब बटे में हो तो 3, 15 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 पंजो 15 और इस 15 का इसमें भाग कितनी बार गया? 1 बार। और 1 × 4 हुआ तो कितना हुआ? 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो ये कैसे आया, ये वाला समझिए भाई। 15 में मैं 15/4 का भाग दूंगा तो 4 ऊपर चले जाएगा, तो 4 ही तो आएगा। वो
4 मैंने लिख दिया, समझ आ गया होगा। और ये आ गया आपका सी का -15, इतना -15। अब देखो, अगर मैं इनकी टोटल कैपेसिटी की बात करूँ, तीनों को मिला के, तो तीनों की टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी की -6, क्योंकि ये तो प्लस के 9 है और प्लस के 9 और ये -15, तो कितना हो गया -6 तीनों की। अब देखो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पहला नल 1 बजे खोला जाता है, दूसरा नल 2 बजे खोला जाता है और तीसरा नल 3 बजे। अब देखो 1 से और 2 के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, 2, तो कितना कार्य हो जाएगा, ए का हो जाएगा 5 एक कैपेसिटी इंटू 2 घंटे हो जाएंगे ना 1 और 3 में 2, तो कितना हो गया ये 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो 2 और 3 में कितने का है, 1 घंटे का डिफरेंस, तो ये भी करेगा, तो 4 इंटू 1 घंटे का डिफरेंस, तो कितना आ गया 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इन्होंने कितना भाग भर दिया, वही 15 का 14 है। अब ये कह रहा है कि अगर तीसरा नल जब खोला जाता है इनके साथ इतना भाग भरा जाता है, फिर तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। खाली मतलब माइनस में कैपेसिटी आ रही है तो खाली होगी। तो आप 6 का भाग दे दीजिए, तो मैं इसको कर सकता हूँ कितना, 7/3। 7/3 का मतलब आप समझे क्या, 3 दूनी 6, 2 तो पूरे घंटे आ गए, 3 दूनी 6, और अब बचे 1/3 मतलब 2 घंटे और 20 मिनट। ठीक है, तो टंकी कब खाली हो जाएगी, तीसरा नल कब खोला गया था भाई साहब, इनका जब खोलने का समय 1, 2, 3, तो इस लास्ट वाले जो टाइम है इसमें ये 2 घंटे और 20 मिनट है, और 2 जोड़ दीजिए। तो अगर आप 2 घंटे और 20 मिनट जब जोड़ोगे, आप देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर समझ लिए इसको, ऊपर आसानी से समझ आएगा। देखो ये 10, 14 तो आपके समझ आ गया, ये 14 कैसे आया, ठीक है 14। अब देखो तीनों की कैपेसिटी कितनी है 6, अब माइनस का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको केवल समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो इसको हम 7/3 कर दूँ, 7/3 का मतलब हो गया 3 दूनी 6, और 1/3 इंटू 60 कर दो आप, तो 2 घंटे और 20 मिनट, कितने 2 घंटे और 20 मिनट। अब देखो तीसरा जो लास्ट वाला टाइम दे रखा था आपको 3 बजे, तो आप 3 बजे में कितने जोड़ दो, 2 घंटे और 20 मिनट जब आप जोड़ोगे तो 5 कितना आ जाएगा, 5:20 सायं मतलब शाम का समय है। तो इस जो इतना टाइम होगा जब टंकी पूरी खाली हो जाएगी, समझ आ गया होगा मैंने क्या किया। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे दे रखा था आपको समय, तो देखो तीनों की कैपेसिटी हो गई, इनको तीनों को जोड़ोगे तो -6, तो 1 से 3 बजे तक ए ने कितना भाग भरा टंकी का, 5 कैपेसिटी, और 1 से 3 मतलब 2 घंटे 10 भाग। वैसे इसने 1 घंटे में कितना भाग, बी ने 4। जब 14 भाग भरा, तीनों की कैपेसिटी कितनी है 6, माइनस का है लेकिन माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही समझना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 घंटे 20 मिनट। लास्ट वाला 3 बजे खोले गया था, उसमें अगर अपन 2 घंटे 20 मिनट जब ऐड करेंगे तो शाम के कितने आ जाएंगे, 5:20 ये समय आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, रेलवे में और एसएससी में पूछा गया सवाल है। दूसरा सवाल देखिए, वो भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखो ये भी अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से तिगुनी है। एक पाइप में ए मान लो, एक मान लो बी, इसकी अगर एक है तो इसकी कितनी है, तिगुनी है, ठीक है। अब देखो यदि दोनों मिलाकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं,
देखो दोनों की जो कैपेसिटी आई कितनी, 3:1, मतलब 4। दोनों की कैपेसिटी, दोनों को 36 मिनट लगते हैं, तो मतलब टोटल टंकी की क्षमता कितनी आ गई, 144। यहाँ तक कोई दिक्कत? धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा? धीमी गति वाले पाइप की क्षमता कितनी है, 1। तो आप 1 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 144 मिनट। ठीक है, समझ आ गया होगा। दूसरा सवाल देखिए। देखो 3 नल ए बी सी खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। 3 नल भरते हैं। यदि सी, पहले तो आप ए बी और सी लिख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सी की गति बी से दुगनी है, सी की गति बी से दुगनी है। फिर आगे देखो, तथा बी की गति ए से दुगनी है। बी की गति ए से दुगनी है तो ए की 1 है, तो इसकी कितनी है, 2 है। फिर देखिए क्वेश्चन है, यहीं से देखो, सी की गति बी से दुगनी है, बी से दुगनी कितनी हो गई, सी की 4। अब देखो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, इनका कैपेसिटी का अनुपात 1, 2, 4 मतलब 7। और तीनों को, काली टंकी को भरने में कितना समय लगता है आपको, 5 घंटे। तो 5 × 7 कितना हो गया, 35। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? टोटल धारिता क्षमता की टंकी की। अब देखो आप, पूछा जाता है एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अगर खाली टंकी, अगर पूरी कैपेसिटी टंकी की कितनी है, 35, तो 35 ही भरना पड़ेगा उससे, जब इसकी धारिता है लीटर की। अब देखो एक, जब इसकी एक क्षमता है 1 की, तो आप 1 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 35 घंटे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 35 घंटे। समझ गए होंगे, क्योंकि जब घंटे में दे रखा तो घंटे में, और मिनट में दे रखा है तो मिनट में। बहुत इजी सवाल है। आप वीडियो को बार बार देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा आपके। बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए। देखो बहुत अच्छा सवाल है। ये हो गया आपके पास ए और ये हो गया बी। इसको 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, भरने में। और उसको कितना मिनट लगता है, मतलब 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। अब इनकी जो एलसीएम आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपके पास 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो दोनों नलों को 10 मिनट तक खोल दिया जाता है। देखो टोटल धारिता कितनी है टंकी की, 60 लीटर की। अब दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 4, ठीक है। अब ये दोनों 10 मिनट तक अगर खोले जाते हैं तो कितना भाग भर दिया इन्होंने, 40। कितना भाग भर दिया, 40। जितना भाग भरा उतना ही खाली करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस बात को, कि जितना भाग भरेगा टंकी का उतना ही भाग खाली करना पड़ेगा। अब क्या है, अब दोनों 10 मिनट तक जब दोनों को खोला जाता है तो इन्होंने जब 40 भाग भर दिया टंकी का 60 में से, अब कह रहा है इसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लगेगा। बी को शेष भाग कितना बचा, 60 में से 40 गए तो 20। अभी इसको भरने में बी को कितना समय लगेगा, बी की कैपेसिटी कितनी है, 1। तो आप 1 का भाग दे दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 मिनट। कितना आ जाएगा, 20 मिनट। यही आपसे पूछा जा रहा है। देखो 3 नल ए बी सी एक ओज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भरते हैं, ठीक है। ए बी और सी 6, 8 और 24। पहले आप एलसीएम ले लो, 24, 4, 3, 1। मैं अभी फास्ट कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे वही है जो टाइम एंड वर्क है, वो प्रश्नावली वही है, उसी हिसाब से ही करना। केवल यहाँ नाम है, आप ये मान के चलो आपकी हर सवाल एक रिपीट सवाल है, ठीक है। अब है खाली टंकी, खाली होज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को होज भरने में 2 मिनट पहले, सी को कब खोला जाता है, जब होज बनने से 2 मिनट पहले। तो भाई सब 2 मिनट पहले जब बंद, अगर ये चालू होता तो 2 और कार्य करता, क्योंकि 1 × 2 कैपेसिटी है कितना, 2। तो 24 + 2 कितना हो गया, 26। कितना हो गया, 26। अब 26 में आप भाग दे दो कितने का, 26 बटे तीनों की कैपेसिटी 8, तो कितना आ जाएगा, 13/4, मतलब
3 घंटे 3 घंटे और 15 मिनट। समझ गए होंगे आप। बहुत अच्छा सवाल था ये भी। आगा जो आपके पास आंसर आए हैं कितना है, 3 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप। बाल्टी P की धारिता Q की धारिता से तिगुनी है। P की धारिता Q की धारिता से क्या है, तिगुनी है। अब देखो एक खाली टंकी को भरने में P को 60 फेरे लगते हैं। P की कैपेसिटी 3, कितने फेरे लगते हैं इसको, 60 फेरे। ठीक है, अब दोनों को साथ साथ खोल दिया जाए तो कितने फेरे लगेंगे, दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 4, तो आप 4 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, कितने फेरे लगेंगे, 45 फेरे। बहुत ही छोटा इजी मोस्ट सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भर देने पर ऐसे 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। भाई आधी टंकी भरने पर ऐसे 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो टोटल कितने घंटे का समय लगता है, 6 घंटे का। जब आधी टंकी भरने पर 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं तो आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पहले तो 3 घंटे का। कितना समय लगेगा, 3 घंटे का। अब क्या होता है कि ऐसे 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, मतलब टोटल 4 पाइप हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/6 4 पाइप, समझे, मतलब 4 पाइपों का 1 घंटे का कार्य ज्ञात करना अपन को। तो कितना आ जाएगा, 2/3। कितना आ गया, 2/3। अब जब 2/3 भाग बनने में लगा समय 1 घंटा, भाई 2/3 भाग भरने में कितना समय, 1 घंटा यहाँ तक। तो आधा भरने में कितना समय लगेगा, तो आधा, क्योंकि आधी टंकी तो पहली भर गई तो अब बची आधी। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो 1 में 2/3 का भाग दोगे तो आप ये हो जाएगा, 1 में 2/3 का भाग दोगे तो 3/2 हो जाएगा। अब आधी टंकी को भरने में कितना, तो आधी का भाग दे दो, मतलब 3/4। 3/4 का मतलब जानते हो क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है 45 मिनट। कैसे, आप इसको 60 से गुना कर दो, ये घंटे में है, मिनट में के लिए 60 से गुना कर दो तो 3 घंटे तो ये लग गया और 45 मिनट ये, तो कितना लगेगा, 3 घंटे और 45 मिनट। बहुत इजी सवाल था, समझ आ गया होगा आपके। दूसरा सवाल देखिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ए 2 पाइप है, ए तथा बी, एक टंकी को 2 पाइप ए तथा बी, एक टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट। कितने मिनट, 60 मिनट और 75 मिनट है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो तीसरा नल एक निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, अब देखिए तीनों को एक साथ खोला जाता है तो तीनों, अपन को सी की धारिता ज्ञात करनी है पहले तो। ये हो गया 50 मिनट। ऐसे मैं सवाल आपको करवा चुका हूँ। 300 एलसीएम आ जाएगा इसका, 5, 4 और 6। सी की धारिता कितनी आ गई, -3। तो 300 में आप 3 का भाग दे दीजिए, कितने मिनट आ जाएगा, 100 मिनट। समझ गए होंगे कैसे आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए आपको ऐसे। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए। देखो बहुत अच्छा सवाल है। एक 2 पाइप है ए तथा बी, किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ए पाइप अलग अलग खोल दिए जाते हैं, ठीक है, तो टंकी को भरने में बी को ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करना है इसका मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। ठीक है, अब देखो
आपको ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना बहुत अच्छा है। ऑप्शन आपको मिलेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा और 8 घंटा। ठीक है, अब कैसे करना है ऑप्शन से देखो। अब ऑप्शन में देखो, आप पहले ऑप्शन डी उठाओ। कैसे? क्वेश्चन कह रहा है कि ए द्वारा स्ट्रिंग को बढ़ने में लगा समय, माना कि ए को कितना 8 घंटा, चलो ए का 8 घंटा। अब क्वेश्चन कह रहा है नहीं, बी को ए से 6 घंटे अधिक समय लगता है। बी को ए से, अगर ये ए का है तो बी का कितना है 6 घंटे अधिक, मतलब 14। इनका एलसीएम कितना आ गया 112। अब देखो 8 एकम 8, 8 चौक 32 और ये 8 बार। अब टोटल कैपेसिटी 20, तो 20 का अगर आप भाग दोगे 112 में तो 4 घंटे आएंगे क्या अपने पास? नहीं आएंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या हो गया? गलत। ठीक है, अब आप ऑप्शन सी उठा के देखिए। माना ए को कितना घंटा लगा 6, तो बी को ए से कितना घंटा ज़्यादा लगता है 6, मतलब 12 घंटा। तो दोनों की कैपेसिटी, मतलब दोनों की क्षमता कितना, एक की कैपेसिटी 2, इसकी 1, तो 12 में दोनों अगर मिलके करें तो 3 का भाग दे तो दोनों की कैपेसिटी 2 + 1 3, तो कितने घंटे आएंगे? 4 घंटे, जो आपको सवाल में दिया हुआ है। तो अपने ऑप्शन सी से ये आंसर आ रहा है, तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 6। समझ गए होंगे ऑप्शन से कैसा करना है। अगला सवाल देखिए। देखो अच्छा सवाल है। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भरता है। ए 20 मिनट, बी इसमें से 5 लीटर पर सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज, दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाए खाली हौज में, तो 100 मिनट में भर जाता है। तो ए प्लस बी कितना हो गया आपके पास 100। आपको बी की कैपेसिटी निकालनी है 100, ये हो गया 5, ये हो गया 1। मैंने देखो मैं बोल बोल के आपको हर बार नहीं बताया, क्योंकि आप समझ गए होंगे 20 और 100 का एलसीएम आया है ये, और ये कैपेसिटी आती है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए आपको। अब आपको चाहिए किसकी? दोनों है, दोनों को ऐसे कम लगेगा, एक को अगर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ आप क्या कर दीजिए, -4 किसका आ जाएगी? बी की कैपेसिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो क्या करना अपन को, पानी बाहर निकल रहा है ना, तो बाहर निकलेगा तो माइनस में आएगी, तो 100 में 4 का भाग दे दो, इनटू आपको चाहिए 5 लीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो इसको 5 इंटू पर सेकंड 60 से गुना कर दो भाग देने के बाद। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर? 7500 लीटर। ठीक है, समझ गए होंगे आप कैसे आया। अगला सवाल देखिए। देखो साथियों, इस तरह आपका पार्ट ए पाइप और टंकी का उसका एंड हो गया। ठीक है, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड रखी है, इसलिए रखी है क्योंकि आपने टाइम एंड वर्क में भी बहुत सारे सवाल ऐसे कर लिए थे, इसलिए मैं बहुत फास्ट तरीके से आपको पढ़ाया है। ठीक है, और आपको भी फास्ट ही करना है एग्ज़ाम में, ताकि आप समय पर सवाल और पूरा पेपर अटेंड कर सके। अब इसके बाद जो पार्ट बी पढ़ाऊँगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगर आपके पार्ट बी पूरे सवाल हो जाएंगे आपसे पार्ट बी के, तो ये मान के चलो कि इस प्रश्नावली में से आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप एग्ज़ाम में मिस कर सको। ठीक है, तो आप अच्छे से सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान से समझते चले जाएंगे तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी एग्ज़ाम में। तो आप देखिए, आप कल से हम पार्ट बी शुरू करेंगे और उसको भी हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में वो पूरा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ो सवाल को, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको आज करवाए हैं। और
कल मिलते हैं इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए सभी को